हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलर फॉर्म, किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम x प्लस आई वाई इस फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें x को हम रियल पार्ट बोलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लेते हैं। ये x हो गया, ये y, इस तरह से हम एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। तो इसमें ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, विद यूजुअल मीनिंग्स, जो भी ये 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब मान लीजिए ये नंबर है, हमें इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। तो जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है और जो वाई है वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स को बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई को बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजनरी एक्सिस। तो जब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, एक्स रियल एक्सिस पर आएगा और वाई इमेजनरी एक्सिस पर आएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मान लीजिए हमने पॉइंट पी लिया एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि इसको जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई और ये डिस्टेंस वाई, तो ये पॉइंट हो गया एक्स वाई। तो इसी तरह से एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। मान लीजिए पॉइंट है -3 4, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव इधर होता है, मान लीजिए हमने ये लिया, ये -3 आ गया, और वाई पॉजिटिव है वो 3 4, तो एक्स वाई, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3 4, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। और यही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा तो क्या आएगा, ये -3 + 4i। तो रियल पार्ट कितना है, -3 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को इसमें प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट की फॉर्म में। तो अब ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें पोलर फॉर्म की, पोलर फॉर्म क्या होती है। मान लीजिए हमने जो पॉइंट लिया है, मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूं, ओपी हो गया ये मान लेता हूं मैं ए। अगर हम, जब भी हम एंगल लेते हैं, हमने पहले पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जाता है वो पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए हमने ये एंगल थीटा लिया, एंगल AOP, और जो OP है इसका हमने मैग्नीट्यूड, ये हमने मॉडुलस R ले लिया, यानी OP की जो लेंथ है वो R है। तो मॉडुलस क्या होता है, √x² + y²। क्योंकि अगर हम, ये y है तो ये भी y होगा, तो अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, R² = x² + y²। तो यहाँ से कह सकते हैं हम R √x² + y²। तो और यही क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z। तो R क्या हो गया, मॉडुलस। तो मॉडुलस की वैल्यू √x² + y² होती है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर हम देखें तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो और ये हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम
साइन थीटा के लिए अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हम r की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। सिमिलरली x अपॉन r इज इक्वल टू कोस थीटा, तो r की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो x आ जाएगा यहाँ से r कोस थीटा। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम यहाँ से भी सोल्व करेंगे इसको y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड का हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है तो ये वैल्यू क्या आ गई r स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, ये किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये मॉडुलस हो गया। अब हमें थीटा फाइंड करना है। r तो मॉडुलस हो गया, थीटा को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। पोलर फॉर्म का एक नाम और होता है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड। इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। r तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन को हम इधर ले जाते हैं, अभी मैंने इनवर्स पढ़ा है तो टेन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट। r हो गया मॉडुलस और थीटा हो गया आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को, ये x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम यहाँ से इस तरह से थीटा फाइंड करते हैं और इस फॉर्मूले से हम मॉडुलस, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का मॉडुलस होता है, सॉरी नॉन नेगेटिव होता है, इधर जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो ये होती है पोलर फॉर्म। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 एंगल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड में 180 270, 270 to 360, ये फोर्थ में। तो जब हम एंगल अपर हाफ में लेते हैं, अपर हाफ मीन्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट और सेकंड हाफ में लेंगे तो हम इस तरह से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है पॉजिटिव होता है। जब हम थर्ड और फोर्थ में लेंगे तो हम इसको इस तरह से लेते हैं क्लॉकवाइज करके, तो यानी नेगेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो वो पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल नेगेटिव आएगा, यानी थीटा की वैल्यू इन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और इनमें नेगेटिव होगी। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे ये थोड़ा समझ में आएगा। एग्जांपल है z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में मान लेते हैं ये r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। तो हमें r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें x को r कोस थीटा पुट करते हैं और y को r साइन थीटा पुट करते हैं। x का मतलब रियल पार्ट और y का मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इसको ऐसे लिखते हैं आयोटा इंटू 1। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया यहाँ पर 1। तो पुट
माइनस रूट 3 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो गया तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट लेंगे आर इज इक्वल टू 2 क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये मॉडुलस आ गया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। जब डिवाइड करेंगे तो आर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस रूट 3। तो जब हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये अब हम देखते हैं टेन की टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम टेबल में देखेंगे तो ये होती है 10 30। लेकिन हम जो यहाँ पर थीटा लेते हैं वो हमेशा रेडियन फॉर्म में लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 10 5/6। तो अब पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट देखें, अगर हम x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी एंगल पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंगल कैसा है, ये नेगेटिव आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 पाई माइनस π/6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा 90 और 180 के बीच में होगा, यानी π/2 और पाई के बीच में। तो 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा। तो माइनस 10 थीटा को लिख दिया हमने 10 पाई माइनस थीटा, क्योंकि एंगल हमें पॉजिटिव लेना है। अब एल्सियम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 5π/6, 10 5 π/6। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 5π/6। अब आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो जो जेड है वो क्या आ जाएगा 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि जो पॉइंट है अगर वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल नेगेटिव लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। हमें इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम इस तरह से आयोटा इंटू 1 लिख लेंगे करके। तो रियल पार्ट इसमें -1 है और इमेजनरी पार्ट भी -1 है। तो इसको मान लेते हैं कि r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। तो हमें r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ पुट x इक्वल टू r कोस थीटा, x मीन्स रियल पार्ट। जो रियल पार्ट को क्या पुट करते हैं, कंपेयर कर लिया हमने दोनों साइड को। देखो ऐसे मान सकते हैं कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r कोस थीटा हो जाएगा, ये r साइन थीटा होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो। तो हमने
या तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, कहते हैं कि कंपेयर किया दोनों साइड को, तो -1 आ गया आर कोस थीटा के इक्वल, और यहाँ पर ये इमेजनरी पार्ट आ गया इमेजनरी पार्ट के इक्वल। तो ये भी ऐसे हो जाएगा -1 इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू √2। तो ये मॉडुलस आ गया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा -1/-1, तो माइनस तो कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब tan थीटा की वैल्यू 1 होती है tan π/4, लेकिन हम एंगल देखते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम देखें इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x और y दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि लोअर हाफ में हो गया, एंगल नेगेटिव लिया जाता है। और नेगेटिव भी अगर हम देखें तो देखिए इस तरह से होगा, तो ये क्लॉकवाइज दिया था, ये π/2 हो गया, तो π/2 से पाई के बीच में होगा, नेगेटिव होगा और π/2 से पाई के बीच में होगा। तो हमें π/2 से पाई के बीच में लेना है और नेगेटिव लेना है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -tan π π/4, क्योंकि पाई में से वो सब्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा। अब tan π - थीटा क्या होता है -tan थीटा, tan π - थीटा होता है -tan थीटा। अब -tan थीटा और माइनस बाहर है तो प्लस ही आ जाएगा, तो एज इट इज आ जाएगा। तो अगर क्योंकि इसको सोल्व करेंगे हम तो ये इसी के इक्वल होगा, क्योंकि इसको माइनस में लिखेंगे और एक माइनस मैंने ये बाहर लगा दिया, तो ये आ गया -tan एलसीएम लिया 3 π/4 कहते हैं कि tan π - थीटा होता है -tan थीटा। अब इस माइनस को हम अंदर ले सकते हैं, तो इसका फिर होता है tan -3 π/4। तो ये फॉर्मूला होता है tan - थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा। तो -tan थीटा को tan - थीटा भी लिख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई -3 π/4। तो देख सकते हैं ये थीटा नेगेटिव आ गया और थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये -1 माइनस आयोटा हो जाएगा √2 cos -3 π/4 प्लस आयोटा साइन -3 π/4। तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। तो कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में ही वो एंगल आता है। अगर वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल नेगेटिव लिया जाता है, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको हम फाइंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।